नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत ही अच्छा वीडियो बताने वाला हूं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। और जिस प्रकार से हेल्थ जो सेक्टर है हमारा जो हेल्थ केयर है, उसका जो खर्चा बढ़ता जा रहा है हॉस्पिटल्स का, उसके बाद में तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या है कि जैसे ही आप एक इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ पॉलिसी देखते हैं, उसकी टर्म्स कंडीशंस देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि उनके हॉस्पिटल का खर्चा, बीमारियों का कवरेज, रूम चार्ज, आईसीयू चार्ज, एम्बुलेंस चार्ज, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे, ये सारी चीज़ों का जब टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार कहीं ना कहीं ये लूटने वाला तो नहीं है। और फिर क्या करते हैं, आप 2-3 कंपनियों का देखते हैं, कोई बोलता है ये कवर है, कोई बोलता है वो कवर है, और अंत में आप क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है वो गिव अप कर देते हैं, आप लेना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कहीं आप फंस तो नहीं जाते। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब ये जो फीडबैक है ईडा के पास गया कि भाई इस टाइप से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ईडा ने क्या किया है, एक आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। अभी किया है ये इसी साल 1 अप्रैल 2020 को ये पॉलिसी बनी है। और ये जैसा नाम बताया आरोग्य संजीवनी, आप लोगों के लिए भी संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आपके पास अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इस पॉलिसी को आप देखिए, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है ये। इस पॉलिसी का में क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, यानी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी बाय करेंगे, उनकी जो नियम, शर्तें, कानून, कायदे सारे जो एडा ने फिक्स किए वो ही इसमें रहेंगे। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसकी वर्डिंग है वो चेंज नहीं कर पाएगी। उसकी कवरेज सब इंश्योरेंस कंपनीज में सिमिलर रहेगी। अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस सिर्फ होगा वो प्रीमियम में होगा, या उनका हॉस्पिटल जो नेटवर्क है इंश्योरेंस कंपनी का उसमें रहेगा। हॉस्पिटल नेटवर्क का मतलब होता है उन हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट है वो कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बाकी हॉस्पिटल्स में भी आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो खर्चा लगा है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना पड़ता है और वहाँ से आपको क्लेम मिल जाता है। ये एक फ़र्क रहता है। इसके अलावा जहां से भी आप पॉलिसी खरीदेंगे, पॉलिसी का नाम है वो भी रहेगा आरोग्य संजीवनी, फिर इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे आरोग्य संजीवनी मैक्स बुपा इंश्योरेंस, आरोग्य संजीवनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, आरोग्य संजीवनी HDFC एर्गो इंश्योरेंस। तो इस हिसाब से इसका नाम जो स्टार्ट होगा वो भी आरोग्य संजीवनी के नाम से ही स्टार्ट होगा। अगर हम पॉलिसी की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल फिक्स कर दी है ईडा ने। तो इस कारण आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक बार पढ़ लिया, और जो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा एनीवे आपको, तो वो आपको बाकी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से वो टर्म्स कंडीशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब इंश्योरेंस कंपनीज में टर्म्स एंड कंडीशंस सेम रहेगी। आपको सिर्फ देखना है प्रीमियम कैसा है और इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज कैसी है, बस ये 2 चीजें आपको देख लेनी है। इसके अलावा इस पॉलिसी में लोअर को पेमेंट ऑप्शन रहता है। को पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका हॉस्पिटल का बिल आता है तो इतने % जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। यानी इस पॉलिसी में आपका को पेमेंट है 5%। तो अगर मान लीजिए हॉस्पिटल का आपका बिल बनता है 1 लाख का, तो 5% यानी 5,000 रुपये आपको पे करना है, 95,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये रहता है को पेमेंट। बाकी जो इंश्योरेंस है उसमें आपका को पेमेंट 10%, 15%, 20% भी रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका को पेमेंट है वो सिर्फ 5% ही है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और आप फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, आप इतना जानते नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, तो भी दोस्तों ये जो इसकी वर्डिंग्स है वो सोच समझ करके बनाई गई है ईडा के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये रामबाण है। और इसमें लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी है, यानी एक बार आपने पॉलिसी ले लिया है तो आप इसको जिंदगी भर रिन्यू करवाते रह सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि ईडा चाहता है कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज में ये पॉलिसी सेम रहे, इसलिए इन्होंने क्या किया है, इसमें किसी भी प्रकार का राइडर है वो अलाउ नहीं किया है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी की वर्डिंग्स कोई भी चेंज ना कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनीज अपने राइडर्स जोड़ के पूरे पॉलिसी का सत्यानाश कर देगी। तो इसलिए क्या है, ईडा ने रखा है कि भाई इसमें आपको राइडर है वो नहीं रखना है, पॉलिसी बिल्कुल प्लेन वनीला है, जैसा है वैसा ही आपको बेचना है। और अगर पॉलिसी विशेषताओं की बात करते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं और आप फैमिली फ्लोटर ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इसके अलावा सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का सम एश्योर्ड मिलता है, यानी इसमें 50-50 हज़ार के रूप में आप ले सकते हैं। यानी पहला आपने अगर सम एश्योर्ड 1 लाख लेते हैं तो अगला सम एश्योर्ड जो आता है वो 1.5 लाख का आता है, फिर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, ऐसे यानी
50-50 हज़ार के गैप के हिसाब से सम एश्योर्ड दिया जा सकता है। तो मिनिमम आपको 1 लाख का सम एश्योर्ड लेना है, मैक्सिमम 5 लाख का सम एश्योर्ड है। हालांकि इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई 5 लाख है वो काफ़ी कम है, तो IRDA ने क्या किया है, बाद में इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो अब कंपनीज अपने हिसाब से बढ़ा सकती है। प्रीमियम की बात करते हैं तो जो है वो कंपनीज डिसाइड करेगी अपने हिसाब से, और आपका नो क्लेम बोनस है वो 5% हर साल आपको मिलता रहता है। यानी किसी एक साल में आपने पॉलिसी लिया लेकिन आपका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं बनता है उस साल में, तो अगले साल आपको 5% एडिशनल कवरेज मिल जाता है। यानी आपका पॉलिसी अगर 1 लाख का है तो अगले साल आपका कवर है वो 1,05,000 हो जाएगा। दूसरे साल भी आपने क्लेम नहीं किया तो उसके अगले साल आपका क्लेम हो जाता है 1,10,000 रुपए। ऐसे 5% बढ़ जाएगा और मैक्सिमम ये जो बढ़त है वो 50% तक चली जाएगी। इसके अलावा पॉलिसी टर्म है वो 1 साल का रहेगा। 1 साल के बाद आपको पॉलिसी रिन्यू करवाना पड़ेगा। इस पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 30 दिन का शामिल किया गया है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो 60 दिन का शामिल किया गया है। को पेमेंट आपका 5% जैसा मैंने बता दिया था। वेटिंग पीरियड फॉर एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर पहले से कोई डिजीज है आपको, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है और इस टाइप की कोई डिजीज है प्रिस्क्राइब, तो आपको उन डिजीज का क्लेम है वो 48 महीने बाद ही मिलना शुरू होगा। ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज में कहीं भी जाएंगे ये वेटिंग पीरियड आपका सेम रहेगा 48 महीने। ऐसा नहीं है कि आपने देखा इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 48 महीने तो आप दूसरी कंपनी में चले गए। आरोग्य संजीवनी में सब में 48 महीने का ही जो है वेटिंग पीरियड रहेगा। कवर्स की बात करते हैं तो इसमें कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है वो भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात कर सकते हैं, कौन बाय कर सकता है, तो अगर आपकी उम्र है 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक तो आप ये पॉलिसी में प्रपोजर बन सकते हैं। यानी जो प्रपोज करता है पॉलिसी का पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट करता है, उस व्यक्ति की उम्र है वो 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा इस पॉलिसी में 2 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन है, 3 महीने से लेकर 25 वर्ष तक के, उनको शामिल किया जा सकता है अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो। इसके अलावा ऐसा है पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन आप क्या है 65 वर्ष तक पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 65 वर्ष में एंटर कर दिया, उसके बाद आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। 66 वर्ष, 70 वर्ष तक भी रिन्यू, 80 वर्ष तक का आप रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी आप फर्स्ट टाइम बाय नहीं कर सकते हैं 65 वर्ष अगर आपकी उम्र क्रॉस हो गई है तो। इसके अलावा इसमें क्या क्या कवर है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के सभी खर्चे जैसे बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, ब्लड टेस्ट, ICU एंड कंसल्टेशन फीस एटसेट्रा, जो भी चार्जेस होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के। हॉस्पिटलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन ये होता है इंश्योरेंस कंपनी का कि आपको कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, उसको ही ये हॉस्पिटलाइजेशन मानते हैं। तो अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो ये सारे भी जो चार्जेस लगते हैं वो इस पॉलिसी में अप टू आपका सम एश्योर्ड, जैसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितना भी आपका सम एश्योर्ड आपने लिया है उस राशि तक जितना भी खर्चा आएगा वो इसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा रूम रेंट आपका है वो 2% सम एश्योर्ड का रूम रेंट है वो आपको मिलता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 5,000 रुपये लिमिट रखी है नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में। अगर ICU में भर्ती होना पड़ता है तो यहाँ पे सम एश्योर्ड का 5% तक रूम रेट है वो मिल जाता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम कैप है वो 10,000 का रखा हुआ है। यानी इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख का सम एश्योर्ड आपने ले रखा है, तो आपको नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में 2 लाख का 2% यानी 4,000 रुपये का पर डे रूम ले सकते हैं आप मैक्सिमम। और अगर आप ICU में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको जो मैक्सिमम है 5% मिलेगा 2 लाख का, यानी 10,000 रुपये पर डे आपको यहाँ पे रूम रेंट मिल जाता है। अगर आपने पॉलिसी 2 लाख की जगह अगर आपका सम एश्योर्ड है वो आ जाता है 5 लाख रुपए, तो नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होगा, रूम रेंट आपको मैक्सिमम 2% और 5 लाख यानी 10,000 होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, आपका मैक्सिमम जो रूम रेंट की कैप है वो फिक्स कर रखी है, 5,000 से ऊपर आपका नहीं जा सकता। यानी सम एश्योर्ड का 2% या 5,000 इनमें से जो भी कम होगा वो आपको रूम रेंट मिलेगा नॉर्मल रूम रेंट की कंडीशन में। सिमिलरली ICU में क्या है, आपका 5% ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड का वो मिल जाता है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम जो गैप है वो 10,000 से ज़्यादा का रूम आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे डिसेंट हॉस्पिटल्स में तो आपको 5,000 10,000 में रूम्स मिल जाते हैं। क्या क्या कवर है, तो कैटरेक्ट कवर होता है 25% और सम एश्योर्ड या 40,000, जो भी इसमें से कम होगा उतना आपको कैटरेक्ट का कवर मिल जाता है। यानी अगर आपने सम एश्योर्ड करवा रखा है 1 लाख का तो आप 25,000 तक का कैटरेक्ट का जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, जो आंख में मोतियाबिंद हो जाता है उसका जो इलाज अगर आप करवाते हैं तो आपको सम एश्योर्ड का 25% मिल जाएगा, या मैक्सिमम है वो आपको 40,000 तक मिल सकता है।
कुछ अभी जब जो रोबोटिक सर्जरी और ये सब होने लगी है उसके बाद क्या है, कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिनके लिए 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी नहीं होता है। उनमें क्या है 24 घंटे से पहले भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो जो खर्चे होते हैं वो भी इस पॉलिसी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदिक, यूनानी और ये सब योगा, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है, अगर आप वो भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, बशर्ते वो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ऑथोराइज्ड ट्रीटमेंट सेंटर्स होने चाहिए और वो मेडिकल पर्पज़ के लिए होने चाहिए। ऐसे स्पा और ये सब के लिए नहीं मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलता है और उसमें भी आपका जितना सम एश्योर्ड है उस लिमिट तक का आप ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो डेंटल ट्रीटमेंट या प्लास्टिक सर्जरी है वो आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए यानी एस्थेटिक पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, आप उसको किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कवर मिल जाता है। इसके अलावा एम्बुलेंस चार्जेज है वो 2000 का लिमिट इन्होंने फिक्स किया हुआ है, मैक्सिमम 2000 तक पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको एम्बुलेंस का जो है खर्चा मिल जाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जैसा मैंने बताया 30 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन में भर्ती होने के पहले भी क्या होता है, कई बार इलाज में पैसा लगता है और प्री हॉस्पिटलाइजेशन का, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी 60 दिन तक जो भी खर्चे आते हैं दवाइयों के, ट्रीटमेंट के या इन्वेस्टिगेशन के, कंसल्टेशन के, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन 80D के अंदर टैक्स में रिबेट भी मिलता है। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपको 5% लेकर 10% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट भी देती है। प्री पॉलिसी चेकअप भी कुछ कंपनीज में रिक्वायर्ड है, वहाँ पे अगर इंश्योर्ड पर्सन की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा है तो मेडिकल चेकअप होगा और उसमें क्या होता है, हाफ जो पेमेंट होता है आप देते हैं, हाफ इंश्योरेंस कंपनीज देती है। और जो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, बाकी हॉस्पिटल्स में आपको पेमेंट करना पड़ता है और बाद में आप बिल्स क्लेम कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो एनुअल प्रीमियम पेमेंट में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और बाकी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म रहती है उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है आपको इतना एडिशनल टाइम मिल जाता है प्रीमियम पेमेंट करने के लिए। और इसमें क्या है 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है, उस वेटिंग पीरियड में कोई भी आपका पॉलिसी लेने के 30 दिन के भीतर आपका कोई भी जो मेडिकल एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करेगी, सिवाय एक्सीडेंट के। अगर 30 दिन के अंदर एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो उसका इलाज है वो फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, कवर है वो। बाकी जो भी डिजीज है उसका कवर है वो 30 दिन के बाद ही शुरू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनआरआईज के लिए, तो दोस्तों एनआरआईज ये पॉलिसी ले सकते हैं और आप अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और आपको लगता है कि आप आरोग्य संजीवनी लेना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको आरोग्य संजीवनी में पोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रीमियम देखना चाहते हैं दोस्तों, तो प्रीमियम आप रिलेवेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी वेबसाइट पे जाकर के आप प्रीमियम है इसका चेक कर सकते हैं कि आपके लिए क्या प्रीमियम रहेगा। अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल डालिए और वहां से प्रीमियम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, इसलिए यहाँ पे हमारे द्वारा प्रीमियम कंपैरिजन कर पाना मुश्किल हो रहा है, नहीं दे पा रहे हम लोग। लेकिन हम एक दो ऐसी कंपनीज बनाएंगे जिनका प्रीमियम काफ़ी कम हो और हॉस्पिटल का नेटवर्क भी अच्छा हो, उनका जो वीडियो है हम जरूर बनाएंगे। तो आप क्या है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगा आप उस वीडियो को देख पाएंगे। उसमें हम पूरा बताएंगे आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका आरोग्य संजीवनी का प्रीमियम है वो सबसे कम है और उसका हॉस्पिटल नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी है, ताकि आप उस कंपनी से आरोग्य संजीवनी जो है हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ 2 सेकंड निकालिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और जाते जाते बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत फर्स्ट सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।